नहीं नहीं, ये बात ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 90% कंफर्म अभी खेल रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से एमआई बैक फ्रॉम द डेड अंडरटेकर बन के ऊपर आई, और ना ही ऊपर आई है भाई, नेट रन रेट लीग में बेस्ट, सबसे बेस्ट। जिसकी नेट रन रेट बेस्ट थी उसकी कम हो गई है ना, उसकी धजिया उड़ गई नेट रन रेट की। जो टीम 9वें नंबर पे बैठी थी वो दूसरे नंबर पे आ गई, आज जीटी भी नीचे हो गई, और उसकी 9वें नंबर की टीम एमआई 5 लगातार मैच जीत गई है ना, और इम्पॉसिबल मैचेस जीत जता के अपनी नेट रन रेट भी इतनी ऊपर कर ली। तो वो तो मुझे लग रहा है कि एमआई जिस तरीके से 5 में 5 जीती है, वो तो क्वालिफायर 1 खेलेंगे आरसीबी के साथ। आरसीबी ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पे है, तो क्वालिफायर 1 खेलेंगे। क्वालिफायर 1 जो भी हार जाए, चाहे आरसीबी हारे चाहे एमआई हारे, वो क्वालिफायर 2 जीतेगा ही जीतेगा। एलिमिनेटर वाले के लिए बड़ा मुश्किल है। वो जीत के फाइनल एमआई वर्सेस आरसीबी ही होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली इस साल आरसीबी को जीतना चाहिए। वैसे एमआई को कोई भरोसा नहीं है, वो भी जीत सकते हैं। एलिमिनेटर की जहां तक बात है, वहां पे जीटी को मैं अभी भी बोलता हूं, एक मैच से कोई इतनी बुरी टीम नहीं होती, बट बाय द वे 9 में 6 ही हो ना, बराबर ही है। दिल्ली भी 9 में 6 है ना, एलएसजी 10 में 5 है ना, और पंजाब 9 में 5 है। पंजाब 9 में 5 इसलिए बारिश हो गई थी। अगर आप स्लिप कर गए, जीटी वालों के लिए बोल रहा हूं, जीटी का आपने बताया था एसआरएच है, एमआई है, डीसी है, मैं आपको पूरा एसआरएच एमआई डीसी एलएसजी, एसआरएच एमआई डीसी एलएसजी सीएसके, एलएसजी सीएसके आखिर में। ये भी कोई आसान मैचेस नहीं है जीटी के लिए। टास्क के दो तो जीटी कोई ऐसा नहीं, एलएसजी आसान नहीं है भाई। देखिए तब तक आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अगले 3 मैचेस में आप क्वालिफाई कर जाओ, इस लेवल पे आ जाओ। लेकिन क्या आप कर पाओगे? डीसी को भी ये चाहिए। डीसी वाले बता दीजिए आप। अब कल है इनका केकेआर से, डीसी का है केकेआर से, फिर एसआरएच, फिर पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस। ये भी टफ है, बहुत टफ है। दो अभी सोच, अब देखो आज हमने क्या सोचा था, जीटी का इजी मैच है आरआर से, पेल दिया। केकेआर भी तो भैया, केकेआर में भी अच्छे अच्छे बैटर है, रिंकू सिंह उनके पास, वेंकटेश अय्यर, नरेन उनके लिए बॉलिंग के लिए, वरुण चक्रवर्ती। अगर अपने मतलब की पिच मिल गई, हमें वो जो दिया था वो मत देना। किसी को भी हरा सकते हैं केकेआर वाले। तो अभी पक्का नहीं है किसी का। तो दिल्ली में मैच है ना। चलिए तो वही तो कह रहा हूं, हमें जो आपकी वाली पिच तो वही बोल रहा हूं, हमें जो पिच थी वो मत दे देना इनको। साथ में जो आपका पंजाब है उसके भी मैचेस आगे के इतने आसान बता देते हैं। सीएसके पंजाब को खेलना बताता हूँ, पंजाब के मैं बता देते। पंजाब के अगले जो मैचेस है वो सीएसके से है, एलएसजी, डीसी, एमआई, आरआर। तो देखो ये अब आप ये बोलोगे आरआर से खेलना आसान है कि मुश्किल है? इनका तो अंडररेटेड राइवलरी होता है। नंबर 1 टीम को ऑलमोस्ट हरा दिया उन्होंने। तो अब सारी टीम टफ है भाई, कोई मैच आसान नहीं होगा। और अब आपको एंड तक समझ ही नहीं आएगा कौन जा रहा है। सबसे सेफ यही है कि भैया मैच जीतो, अपने कम से कम 16 पॉइंट अश्योर करो, नेट रन रेट ऊपर रखो, हारो भी तो क्लोज मैच हारो। जैसे दिल्ली हारी भी है तो क्लोज मैच हारी है। कोई इतने बड़े, देखो ना उसकी नेट रन रेट कहां से कहां आ गई। सो नेट रन रेट को भी ऊपर रखो, पॉइंट्स भी लो। पॉइंट्स टेबल दिखाएगा, उसके बाद सुपर चैट सारी देख लेते हैं एक बार। मुंबई आरसीबी तो पॉइंट्स टेबल में देखिए आरसीबी नंबर 1 पे रही आज। तालियां आरसीबी के लिए पहले तो भैया, कि दे मेक श्योर कि कल जीते भी, नंबर 1 पे रही। लेकिन नंबर 2 पे आ गई है मुंबई इंडियंस बिना खेले। ये होता है भैया मुंबई इंडियंस बिना खेले, ये होता है। दुनिया हिला देंगे, दुनिया हिला देंगे, पॉइंट्स टेबल हिला रहे, हाँ दुनिया हिला देंगे, रंग जमा देंगे भैया, दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला दे, हम दुनिया हिला देंगे, हम दुनिया हिला दे, पॉइंट्स टेबल हिला देंगे, विनोद जी को बुला लेंगे, टेबल हिला देंगे। टेबल हिला दिया बिना खेले। ये स्किल मानता हूं मुंबई में, बिना खेले सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। और जीटी की क्योंकि नेट रन रेट कम हो गई, वो धजिया उड़ गई उनकी, 16 ओवर से पहले चेज हो गया 212। और जीटी आ गई है नंबर 3 पे भाइयों। वाह, 9 मैच 6 जीत। और देखा जाए तो डीसी और जीटी सेम बोट में अभी हैं। इस लीग में सबसे कम मैच खेले हैं और सबसे ज्यादा, मतलब 9 मैच में 6 विक्ट्रीज दो ही टीम की है, जीटी की और डीसी की, और 12-12 पॉइंट है। बट आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम 10 में 7 ही हो सकते हो ना, तो आरसीबी के बराबर ही हो आप। अगर आप जीतते हो तो भी, जीतने पे, हारने पे तो आप छोड़ ही दो, लेकिन जीत के आप बराबर कर आरसीबी के। लेकिन अगर आप पॉइंट टेबल को देखेंगे ध्यान से, तो नेट रन रेट का बहुत अहमियत हो जाती है, क्योंकि 16 पॉइंट 18 पॉइंट वहां पे कौन कौन फंस सकता है। तो आरसीबी की नेट रन रेट हेल्दी है 0.52, एमआई की नंबर 1 नेट रन रेट है बेस्ट, जीटी की नंबर 2 है वो भी बहुत बढ़िया 0.75, डीसी की भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। आरसीबी डीसी की ऑलमोस्ट बराबर ही है, आपकी अच्छी है 0.48 एंड 0.52, मतलब 0.04 का डिफरेंस है सिर्फ, जो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा खेलते हैं, हम नंबर 1 पे आ सकते हैं कल।
पंजाब के लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि 9 में 5 जीत इसलिए रह गई बिकॉज उन्होंने 200 बनाया, बारिश हो गई। तो केकेआर वाले वहां पर 1 पॉइंट लेके चले गए, तो उनका 11 पॉइंट। तो अगर पॉइंट्स का मामला फंसता है तो पंजाब विल लूज आउट बिकॉज उनका 1 कम है। तो आरसीबी, एमआई, जीटी, डीसी हो सकता है यही टॉप 4 हो इसी ऑर्डर में, या डीसी थोड़ा सा ऊपर हो जाए, जीटी नीचे हो जाए। लेकिन लग ये रहा है क्वालिफायर 1 आरसीबी, एमआई और एलिमिनेटर जीटी, डीसी या फिर जीटी पंजाब, अगर डीसी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए। अच्छा, एलएसजी भी बाहर नहीं है अभी, 10 में 5 जीते हुए भैया, 4 मैच बचे हुए, 4 में से अगर जीत गए 3, 16 पॉइंट के साथ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, बता देता हूं। बताइए। इस पूरे पॉइंट्स टेबल में आरसीबी, हाँ, एमआई, एमआई इन 2 टीमों का मुझे लग रहा है पक्का हो कि गया, ये जा रहे हैं। टॉप टू से अभी नहीं आ बता रहे रहा हूं ये जा रहे ठीक हैं। है। बाकी 2 टीम कौन सी होगी अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। ये जीटी डीसी होगी, पंजाब डीसी होगी, जीटी पंजाब होगी, या एलएसजी और एक आएगी बात बताइए। ऊपर, या क्या पता केकेआर जीतना शुरू कर दे यहाँ से। केकेआर भी सारे जीत के 17 पे चली जाएगी। अच्छी बात बताइए, कुछ भी हो सकता है। केकेआर भी सारे मैचेस 5 जीत जीत के जाएगी। नहीं, हाँ, एक सारे बात जीत है के वैसे, 17 पे जा ये सकती है है कि 5 मैच अगर मुंबई जीत सकती है तो कोई और टीम भी जीत सकती है ना लगातार 5। एसआरएच बैठी है मैं 5 कह जीत रहा के हूं 16 कि पे वो जा आपने सकते अभी हैं। बोला कि एसआरएच, हाँ वो भी 5 अभी जीत के 16 पे आपने जा बोला सकते हैं। कि 16 पे। हालांकि हाँ जा सकते हैं। 16 पे क्वालिफिकेशन, अरे मैं चलो, जाने वो की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जा तो सकते हैं। वैसे तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो बाहर तो 2 ही टीम्स हुई हैं, सीएसके और आरआर। सीएसके आरआर बस 14 आरआर के 4 बचे, 4 में से 4 भी जीत जाएंगे तो 14 मैं बता रहा हूं, आरसीबी, एमआई आरआर नहीं जा सकती, सीएसके नहीं जा बड़ा सकती, मुश्किल है। बाकी एसआरएच, केकेआर, एलएसजी भी जा LSG सकती भी जा है, सकती लेकिन ये रहेगा इसमें ही आरसीबी, एमआई, जीटी, डीसी, पंजाब। और स्पेसिफिकली बोलूं, आरसीबी, एमआई तो जा रही है, वो तो मुझे भी वो तो दो ही फाइनल लग- खेल मुझे रही भी है, दो ही लग- फाइनल खेल रही है। होना क्या है, जीटी, डीसी, पंजाब में से लास्ट मोमेंट में पता चलेगा कौन जाएगा। बाय द वे एक बात यही बताओ होने मुझे, वाला है अगर points आप table एमआई के में। मैचेस देखो, हाँ, देखो आरआर आपने आसान है उनके। नहीं आसान कहां से करा दिया आपने। बताइए, देखो बताइए। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने आरआर से बोला कि आरआर का कोई भरोसा नहीं है, नहीं है अब। तो एमआई का अगला मैच आरआर से, ठीक है। एसआरएच का भी भरोसा नहीं है, केकेआर का भी भरोसा नहीं उनको है। SRH को खेलना ही GT नहीं से है। खेलना है, सर। उनको जीटी से खेलना है, ओ, उनको पंजाब से खेलना है, ओके। उनको दिल्ली से खेलना है। ओके, और नेक्स्ट कौन सा है? खत्म, ये 4 मैच ही बचे। एमआई का भी तो Next है है आरआर RR से। अगला आरआर से, अच्छा, तो नेक्स्ट मैच है एमआई, आरआर, RR। उसके बाद जीटी है, फिर डीसी है, पंजाब है। पंजाब, फिर ये DC। दोनों साइड डिफिकल्ट है। देखो, कह रहा हूं कोई तो एमआई होगा। के लिए भी डिफिकल्ट है और जीटी, डीसी, पंजाब, जिसने एमआई से खेलना है उसके लिए तो डिफिकल्ट है ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरआर यहां जीत गए तो एमआई को भी हरा देगी। आई डोंट थिंक सो। देखो, एमआई के पास ऑल सेड एंड डन सिराज, प्रसिद्ध बॉलर कृष्णा, अच्छे हैं। उनके पास बुमराह, बोल्ट और साथ में दीपक चहर है। वो इनसे, ये अभी इनका फॉर्म अच्छा लगा हुआ है बॉलर्स का, वो आगे लग रहे होंगे। लेकिन यार, बुमराह के सामने कौन है सिराज, बोल्ट के सामने कौन है प्रसिद्ध कृष्णा? वो मेरे को, आई एम नॉट वरीड अबाउट एमआई वर्सेस आरआर, वो मैच वो जीत रहे। बट यस, एमआई वर्सेस डीसी, एमआई वर्सेस जीटी, एमआई वर्सेस पंजाब, ये दोनों टीम्स के लिए जो भी खेल रहे डू और डाई मैचेस है। बाय द वे आपको जीत रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुंबई का जो आखिरी लीग गेम है ना, वो दिल्ली से है। मेरे को लग रहा है वो गेम, वो क्वालिफिकेशन गेम, अब देखो अभी तक सबका हो सकता है भाई, बिल्कुल possible है। पंजाब का लास्ट देख ले, पंजाब तू का है, जीटी का लास्ट देख ले, पंजाब का लास्ट है, तू LSG आरआर का से। लास्ट देख नहीं, ले। पंजाब का लास्ट आरआर से। तो हाँ, क्या तो हो गया? आरआर पंजाब के लिए हो सकता है। आरआर पंजाब तो वैसे ही एपिक हाँ। मैचेस होते हैं। आपने कौन सा बोला था? मैं उसका जीटी का देख लो आप। जीटी का लास्ट सीएसके है। अच्छा अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सीएसके भी जीत जाए। अच्छा, वो बता, क्योंकि अब मात्रे वगैरह आ गए हैं, थोड़ा सा सेटल हो रही वगैरह आ गया है। है। डीसी का देखना लास्ट मैच एमआई से है। डीसी का लास्ट मैच एमआई से, वो MI लास्ट से। मैच मैं बोल ये रहा खतरनाक हो जाएगा। हूं। डीसी एमआई में आरसीबी का देखना, आरसीबी का तो आरसीबी के नहीं, नेक्स्ट 4 बताना। आरसीबी का सीएसके है, सीएसके, एलएसजी है, एलएसजी, एसआरएच, एसआरएच, केकेआर। देखो रिलेटिवली आपके ये सारे हल्की टीमों से लग रहा है अभी, लेकिन जैसे आरआर ने आज पेल दिया जीटी को, अगर सीएसके हरा गई आपको, मैं कह रहा हूं चलो एक मैच में भी अगर मैं अपसेट मान लूं, फिर भी हमारे 3 एलएसजी, एसआरएच किसी को तो पकड़ेंगे। हाँ, आपको ये सोच देखना पड़ेगा कि एसआरएच यहाँ से जीतना ना शुरू कर दे, हाँ। बिकॉज फिर एसआरएच बड़ी थ्रेटनिंग टीम पर हो जाएगी यार किसी देखो के लिए मैं भी। हाँ, एसआरएच obviously- नीचे से जीतना शुरू कर दे तो देखो किसी के लिए भी खतरनाक आपको है। जीते 4 में 3 चाहिए। फ्रैंकली है एसआरएच भी खतरनाक है आपकी, सीएसके को अभी नहीं केकेआर बोलूंगा, खतरनाक है, KKR अभी नहीं दिखा केकेआर रहा है। भी खतरनाक खतरनाक है, KKR एलएसजी भी है। खतरनाक है, एलएसजी भी LSG भी खतरनाक है। है। देखो एलएसजी भी अपने घर पे जीटी को दिखाए, मतलब अपने दिन पे जीटी को हराया हुआ है। कुछ भी हो सके है, बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक टॉप 4 आरसीबी, एमआई, जीटी, डीसी और फाइनल आरसीबी, एमआई मुझे लग रहा है। चलिए वैसे ऐसे करते हैं, अगर आपने यही बोला इन्हीं सिनेरियोज में, अगर आपका एमआई आरसीबी प्रिडिक्शन है, एमआई आरसीबी क्वालिफायर 1 हो रहा है, कौन जीत रहा है? आरसीबी, आप बताइए। एमआई आरसीबी क्वालिफायर 1, आरसीबी मेरे को भी लगता है टाइटल भी आरसीबी जीत रही है। और इसको पूरा करते हैं, इसको। नहीं, लेकिन और- क्वालिफायर 2 कोलकाता में होगा, वो एमआई जीतेगी। हाँ, एमआई अब कोलकाता में मैं नहीं बता तो रहा हूं, Eliminator भाई, आरसीबी देखिए क्वालिफायर 1 आरसीबी वर्सेस एमआई, एमआई
क्वालिफाई टू जीटी वर्सेस डीसी, कोई भी जीत सकता है, डजंट मैटर, जीटी डीजेड डीसी डीजेड जो भी जीते, क्वालिफाई टू एमआई एंड फाइनल आरसीबी एमआई एंड विनर आरसीबी हो सकता इस तरह से। है, बट ऐसा ना हो कि लास्ट में उल्टा ना हो टूट जाए और एमआई जीत उल्टा ना जाए, हो, क्योंकि एमआई लेकिन एक बात दुनिया बोलूं- हिला देंगे। लेकिन एक बात बोलूं, अगर हम हिला क्वालिफाई देते हैं वो। हिला देते हैं। अगर हम क्वालिफाई 2 में आ गए ना, हम तो भी जीत जाएंगे। मैं बोल रहा हूं क्वालिफाई 1 में अगर हार भी गए इनके, अरे यार आप क्वालिफाई टू सोचना भी सोचना क्यों? ही सोचना भी नहीं, नेगेटिव क्यों सोचता है? नहीं सोचना भी नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हो कि इन केस अगर ऐसा होगा, इन केस तो फिर ऐसे जीत रहे हो आप। अरे जीत जाओगे यार, अरे यहाँ पे सुपर हैदराबाद में तो जीतोगे, कोलकाता में वैभव सूर्यवंशी, वाओ, स्टार ऑफ द शो, प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी, Come on. तालियां। आज जायसवाल आज जायसवाल सेकंड जायसवाल पेडल का उसको काम पकड़ कर के रहा था। लाड प्यार कर रहा है, लेकिन जायसवाल की आज रूह कांप गई होगी वैसे, बाय द वे वो जिस तरीके से मारता ना जायसवाल, आज उसने देखा यार मेड से भी तेज कोई खेल सकता है। आज देखो जीटी को तो इतनी मार पड़ी बियॉन्ड अ पॉइंट के होता है ना, मुश्किल इतनी पड़ी कि मुझ पे आशा हो गई, उनको आदत ही हो गई, थोड़ी देर के बाद मार खाने वाला बोला चलो भाई इसका तो रोज का ही हो गया, तो मार ही जा रहा है, खत्म करो मैच, घर जाना है हमें बस। वो तो हथियार डाल चुके थे, लेकिन दूसरे एंड से खड़े होकर जायसवाल देख रहा था कि यार ये कौन है, उनकी तो आत्मा कांपी कांपी, जायसवाल की रूह कांप गई होगी आज की, यार ये लेवल तक मैं तो अपने आप को समझ रहा था कि मैं वर्ल्ड डोमिनेटिंग प्लेयर बनूंगा, ये कौन आ गया भाई, ये तो बच्चा सबका बाप निकला 14 साल का, आज तो सबको भाई खौफ में है सारे उसके। खैर सुपर चैट का सिलसिला शुरू करते हैं, बहुत मजा आया मैच देखने में, लव यू यार वैभव सूर्यवंशी एंड जायसवाल, एंड वेरी वेल डन राजस्थान रॉयल्स, बट फिटे मूव ऑन यू के लास्ट 3 मैच जीते क्यों नहीं। एक बार जल्दी से पॉइंट टेबल देखेंगे, मैं आरआर को देखना चाहता हूं कि अगर ये पिछले 3 जीत चुके होते तो कहां होते। आरआर ने 3 जीते 12 होते, और अगर ये पिछले 3 जीत गए होते तो 6 मैच जीत चुके होते ये 10 मैच में से, मतलब कि ये एमआई से टाइड होते, 10 में 6 जीत, तीसरे बैठे होते, और ये तीसरे पे बैठे होते या चौथे पे, जो भी है यार 12 पॉइंट होते भाई, आप प्लेऑफ में होते बॉस। सीन कर दिया ना। आपको दिल्ली वाला मैच 100% जीतना चाहिए था, आप क्यों लेके गए सुपर ओवर में, आपको उससे भी ज्यादा LSG जो आवेश खान ने बचाया एलएसजी वाला मैच वो जीतना चाहिए था, लास्ट ओवर में रन चाहिए था। ध्रुव जुरेल करता क्या है, आपको आरसीबी वाला मैच भी जीतना चाहिए था भाई, अगर इतना आरआर मार दिया था इन दोनों ने। अगर आरआर वो जीत गई होती तो आरसीबी 12 पे रह जाती, ये खुद 12 पे रहते, अपना एलएसजी 8 पे रह जाती, और दिल्ली भी 2 पॉइंट कम 10 पे रहती, ये टॉप 4 में होते इस टाइम पे और ये टॉप 4 नहीं टॉप 2 में होते, सबको बराबर पे रखते, 12 पे। ये आरआर हो सकती थी टॉप 2 में होती, पता है आपको, अगर ये जीत जाते ये 3 मैच जीतने चाहिए थे। मुंबई नहीं जीत के आई 5 लगातार, तो ये क्यों नहीं जीत सकते थे? ध्रुव 4 जुरेल यार, ओ, ध्रुव जुरेल बीच में आके पता नहीं क्या कर What रहा have you है, done, बट आरआर यार फिटे मुंह तुम्हारे। पर एक बात बोलूं आपको, जीता ये हुआ मैच हार सुपर गया। चैट बैक स्पैज्म बैक स्पैज्म तो देखिए हो गया, कॉमन हो टर्म जाता होता है, है, हो जाता है back spasm। हो जाता है।